तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम पर। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट, जिससे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में। यूनिट डिजिट में हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल का। ठीक है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। जल्दी से जुड़ जाइए। यूनिट डिजिट का मतलब बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक से बताते हैं आपको कि इकाई का अंक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई का अंक यानी वंस प्लेस। जो वंस डिजिट पे नंबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली यूनिट डिजिट कहते हैं। और किसी भी संख्या का आखिरी अंक, अगर जो ना समझ पाए तो सबसे सीधी सबसे सिंपल डिफिनीशन क्या होती है, किसी भी संख्या का आखिरी अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, किसी भी संख्या का आखिरी अंक क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। तो अगर हम लोग बात करें यूनिट डिजिट की डिफिनीशन की, ठीक है, द डिजिट यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है, द डिजिट, द डिजिट एट वंस प्लेस, वही हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, जो भी संख्या हमारी किस प्लेस पे होती है, वंस प्लेस पे, या किसी भी संख्या का हमारा जो आखिरी अंक होता है, आखिरी डिजिट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिट डिजिट बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें लास्ट, यानी अगर हमारे पास कोई संख्या दे रखी है एक्स वाई और जेड, ये हमारे पास कोई संख्या दे रखी है कौन सी, एक्स वाई और जेड, इसमें जो हमारा जेड होगा, ये जो हमारा जेड होगा, ये क्या होगा, संख्या का यूनिट डिजिट होगा, यानी इकाई का अंक होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट होगा उस संख्या का। ये जो हमारा क्या जेड है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी आखिरी का जो अंक होता है वो बेसिकली क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर हम लोग बात करें यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में अगर हम लोग साइक्लिसिटी की बात करें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा आपका भी, रिमाइंडर जब हम लोग पढ़ाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम पर एक वीडियो हो गई है, दूसरी वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में साइक्लिसिटी पढ़ाएंगे। लेकिन यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी हम लोग पहले जानते हैं कि अगर हम लोग 2 की पावर 1 करें, अगर 2 की पावर 1 करें तो हमारे पास बेसिकली यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अगर हम लोग 2 की पावर 2 करें, 2 की पावर 2 करें यानी 2 की पावर स्क्वायर करें तो कितना यूनिट डिजिट आएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें 2 की पावर 3 की, 2 की पावर 3 करने पे कितना हमारे पास यूनिट डिजिट आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 करने पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और वही बात करें 2 की पावर 4 करने पर, 2 की पावर अगर हम लोग 4 करें तो कितना यूनिट डिजिट आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 की पावर करने पे। अगर हम लोग 2 की पावर 5 करें, 2 की पावर 5 करें तो बेसिकली हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 करें तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 2 की पावर 6 करें, 2 की पावर 6 करें तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4। 2 की पावर कितना करें, अगर 7 करें तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8। और 2 की पावर अगर कितना करें, 8 करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास यूनिट डिजिट, 6। यानी हम लोग देख रहे हैं कि 4 के बाद यहां पे क्या होने लगा, रिपीटेशन शुरू हो गया। 4 के बाद क्या हो गया, रिपीटेशन शुरू हो गया, क्योंकि कॉमन वैल्यूज निकलने लगी। क्योंकि वही जो 2 की पावर 1 की वैल्यू होगी वही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 की पावर 5 की, यानी 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होगी वो 2 की पावर 1 की वैल्यू हो गई। 2 की पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो 2 की पावर 2 की वैल्यू हो गई। और 2 की पावर 7 की जो वैल्यू है वो 2 की पावर 8 की वैल्यू हो गई। और 2 की पावर 8 की जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू क्या हो गई, 2 की पावर 4 की वैल्यू हो गई। तो आप देख रहे होंगे 2, 4, 8, 6 के बाद क्या होने लगी, संख्याएं रिपीट करने लगी। संख्याएं क्या करने लगी, रिपीट करने लगी। यानी हमें यह पता चल गया कि साइक्लिसिटी यहां पे कितनी है, 4। और 2 की साइक्लिसिटी यानी कितनी हो गई, 4। तो अगर हम लोग बात करें 2 की साइक्लिसिटी की, 2 की अगर हम लोग साइक्लिसिटी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो अगर हम लोग बात करें साइक्लिसिटी 4 की, कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो अगर हम लोग बात करें जिनकी साइक्लिसिटी क्या 4 होती है, ऐसी हमारी 4 संख्याएं हैं। ऐसी हमारी कितनी,
चार संख्याएं हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो अगर हम लोग बात करें जिनकी साइक्लिसिटी 4 होगी, ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी, ठीक है, तो वो संख्याएं हमारी हो जाएंगी 2 3, 2 3, 7 और 8। इनकी साइक्लिसिटी हमेशा क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। मतलब 4 के बाद ये क्या संख्याएं जो इनका यूनिट डिजिट होगा वो क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग देखें साइक्लिसिटी जिनकी 1 हो, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनकी साइक्लिसिटी क्या 1 हो। तो अगर हम लोग बात करें साइक्लिसिटी 1 की, साइक्लिसिटी 1 की अगर हम लोग बात करें तो एक किसकी कितनी संख्याओं की साइक्लिसिटी होती है। तो अगर हम लोग बात करें एक कितनी संख्याओं की साइक्लिसिटी होगी हमारी, तो एक हमारी 4 संख्याओं की साइक्लिसिटी होगी। कौन कौन सी, एक 0 1 5 और 6, ये संख्याएं होंगी तो हमारी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास ये संख्याएं हैं इनकी साइक्लिसिटी 4 हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है जिनके जिस भी संख्या के आखिरी में ये संख्याएं होंगी और इनकी पावर अगर हम लोग 1 कर देंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कोई संख्या है अगर इसकी लास्ट की डिजिट क्या है, 1 है, और इसकी कितनी भी पावर n है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। यानी साइक्लिसिटी क्या होगी, 1। आप देखिए 5 की पावर करिए, 5 की पावर आप 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। 5 की पावर आप 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 5 आ रही है। 5 की पावर 3 करें, 5 की पावर 3 करें, कितना आ रहा है, 125। देखिए यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, यूनिट डिजिट कॉमन आ रही है, यानी इनकी साइक्लिसिटी क्या है, 1 है, ठीक है। साइक्लिसिटी क्या है, 1 है, यानी किसी के भी लास्ट में अगर 5 आ रहा है और पावर n है तो उनकी यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें 6 की, किसी के लास्ट में अगर 6 है तो इसकी अगर पावर n होगी तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये इतनी संख्याएं हैं जिनकी यूनिट डिजिट क्या, या साइक्लिसिटी हम लोग बात करें तो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इतनी संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है हमारी, 1 होती है, ठीक है। कितनी साइक्लिसिटी होती है, 1 होती है। अब हम लोग बात करें किसकी, साइक्लिसिटी 2 की। तो अगर हम लोग साइक्लिसिटी 2 की बात करें, ठीक है, साइक्लिसिटी किसकी बात करें, 2 की। तो अगर हम लोग साइक्लिसिटी 2 की बात करें, साइक्लिसिटी 2 की, तो 2 की साइक्लिसिटी वाले हमारे 2 नंबर होते हैं। वो 2 नंबर कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है 4 और दूसरा होता है हमारा 9। साइक्लिसिटी 2 के हमारे 2 नंबर होते हैं, एक होता है 4 और दूसरा होता है 9, जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग देखें 4 की पावर अगर हम लोग 1 करें, क्या करें, 4 की पावर अगर हम लोग 1 करें, 4 की पावर 1 करें तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन 4 की पावर जैसे ही हम लोग 2 करेंगे, 4 की पावर जैसे ही हम लोग 2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 4 की पावर 3 की बात करें, 4 की पावर 3 की बात करें तो 16 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 64, 64 आ जाएगा ना, 64 आ जाएगा। यानी फिर क्या हो गया, यूनिट डिजिट 4 हो गई। और फिर अगर हम लोग 4 की पावर 4 की बात करें तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6। यानी देख रहे हैं आप लोग 4 6 4 6 के बाद क्या होने लगा, रिपीटिशन होने लगा। क्या होने लगा, रिपीटिशन। यानी अगर हम लोग बात करें रिपीटिशन कितनी डिजिट के बाद हो रहा है, तो 2 डिजिट के बाद हो रहा है। यानी इनकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 प्लेस के बाद हमारा क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 9 की, तो 9 की पावर अगर हम लोग 1 करें, 9 की पावर 1 करें तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 की पावर अगर हम लोग 2 करें, 9 की पावर अगर हम लोग 2 करें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। फिर अगर हम लोग 9 की पावर 3 करें, 9 का क्यूब हमारा 9 की पावर 3 करें, यानी 9 का क्यूब करें तो 729, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 की पावर अगर हम लोग 4 करें तो कितनी यूनिट डिजिट आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी यहां भी क्या हो रहा है, 2 के बाद हमारा रिपीटिशन हो रहा है, मतलब इनकी भी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2, ठीक है, 2 हो जाएगी, ठीक है। साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर हम लोग एक चीज देखें, यहां पे गौर करें कि अगर 4 की पावर क्या हो रही है, ऑड हो रही है तो 4 आ रहा है, और 4 की पावर अगर इवन हो रही है तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या होगा, थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। अगर हमारे पास लिखा है 4 की पावर ऑड से आप लोग क्या समझ लेंगे, 4 की पावर अगर ऑड लिखा है यानी हमारी साइक्लिसिटी कितनी, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर 4 की पावर इवन है, 4 की पावर क्या है, इवन डिजिट है, तो हमारी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यही तो बेसिक इसका कहने का मतलब है, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 की पावर 2 कितना आ रहा है, 6, 4 की पावर 4, यानी
इवन पावर रखने पे क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और ऑड पावर रखने पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है। अगर हम लोग 9 की बात करें, 9 की बात करें तो 9 की जब हम लोग इवन पावर रख रहे हैं, 9 की जब हम लोग ऑड पावर रख रहे हैं, 9 की पावर जब 1 थी, जब ऑड पावर थी तो कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। और 9 की जब पावर क्या है, इवन है, 9 की पावर जब इवन है तो हमारे पास कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। तब यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे, इतना चीजें आप लोग नोट कर लेंगे कि देखिए कैसे हमारी यूनिट डिजिट इतनी आ गई। 9 की पावर जब हम लोग इवन करेंगे, 9 की पावर इवन होगी तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 9 की पावर ऑड होगी तो कैसी हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी, 9 ही आएगी। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 9 ही आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गया, साइक्लिसिटी हो गई। क्या हो गई, साइक्लिसिटी हो गई 2 की। ठीक है, साइक्लिसिटी 2 की हो गई, यानी हमारे पास सारी संख्याओं की साइक्लिसिटी हमें पता चल गई। ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करें साइक्लिसिटी 4 की, तो साइक्लिसिटी 4 जब होगी तब हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे। वेरी गुड इवनिंग निहाल अवस्थी जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, साइक्लिसिटी जब हमारी क्या होगी, 4 होगी, तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड इवनिंग निहाल अवस्थी जी। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि साइक्लिसिटी जब 4 होगी, देखिए साइक्लिसिटी 2 हो 1 हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा कि इवन पावर पता है, ऑड पावर पता है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे। लेकिन जब साइक्लिसिटी 4 होगी, ठीक है, तब हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टेप क्या है हमारा कि साइक्लिसिटी 4 वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप अगर हम लोग देखें तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, साइक्लिसिटी 4 के क्वेश्चंस को, तो देखिए पावर क्या है, n है ना, पावर कितनी है, n है, पावर हमारी कितनी है, n है। n को क्या करेंगे, जितनी भी पावर होगी 4 से कर देंगे डिवाइड, 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वही क्या हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमसे एक पास कोई कहा जाए, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमारे पास लिखा हो 2 की पावर हमें लिखा हो 4 2 3 6, ठीक है, 2 की पावर 4 2 3 6 लिखा हो। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि हमको इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी तरह। तो हम लोग पूरी संख्या को क्यों डिवाइड करें 4 से, पूरी संख्या को क्यों हम लोग 4 से डिवाइड करें, अगर हमें पता है ये संख्या हमारी पूर्णतः 4 से डिवाइड हो जाएगी। पूर्णतः क्या हो जाएगी हमारी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग चेक कर लेंगे। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आखिरी की 2 संख्याओं को जब हम लोग क्या करें, डिवाइड करें, अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी तो हमारी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग लास्ट के 2 अक्षर अगर देखें, लास्ट की 2 संख्याएं 36, तो 36 हमारा क्या होता है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यानी ये संख्या भी हमारी क्या होगी, ये जो पूरी संख्या है ये भी हमारी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। यानी इसकी वैल्यू, रिमाइंडर यहां पे कितना आएगा, 0, रिमाइंडर यहां पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और देखिए रिमाइंडर 0 के केस में हमारा क्या हो जाता है, 6 हो जाती है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हम लोग सीधे आंसर लिख देंगे 6। तो ये इसका बेसिक मतलब है कि हमको क्या करना है, स्टेप 1, अगर हमारी 4 की साइक्लिसिटी है, 4 की साइक्लिसिटी है, तो हमको क्या करना है, n को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, और वही उसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 2 3 7 और 8। इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो भी आएगा इसका, ठीक है, 7 और 8, इसका जो पावर n है वो क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी इसका। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, साइक्लिसिटी 4 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले क्या करना है, जो भी पावर दे रखी है n, उसको 4 से डिवाइड कर देना है, और 4 से जब डिवाइड करके जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे अगर हमारे पास क्या दे रखा हो, 2 की पावर दे रखा हो 1037, अगर हम लोगों के पास क्या रखा हो, 2 की पावर 1037, तो अब देखिए इसमें हम लोग पूरे टर्म को थोड़ी ना डिवाइड करेंगे, हमें पता है कि हमें 4 से डिवाइड करना है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या पता है, लास्ट की 2 संख्याओं को हम लोग चेक कर लेंगे। लास्ट की 2 संख्याएं अगर हम लोग देखें तो कितनी है, 37, यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये कितना लिखा है, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सीधे हम लोग टिक कर देंगे, सीधे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हो 7 की पावर 251,
अगर हमारे पास कहीं लिखा हो 7 की पावर 251, तो 7 की पावर 251 को ना करके हम खाली इस 51 पार्ट को देखेंगे, 51 पार्ट को देखेंगे। अब आप देखिए 4 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 4 10 हमारे पास कितना होता है 40, और 4 12 जा 12 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बचा 3, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 3, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 और 9, 7 और 7 को तोड़ दिया और प्लस 7 कर दिया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और 9 सतह हमारे पास कितना होता है, 9 सतह हमारे पास कितना होता है 63 होता है, 9 सतह हमारे पास 63 होता है, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 3 आ गई। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, आसान हो गया और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को, ऐसे ही क्या करेंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता चल गया साइक्लिसिटी 4 कैसे सॉल्व करेंगे, साइक्लिसिटी 1 कैसे सॉल्व करेंगे और साइक्लिसिटी 2 कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइक्लिसिटी 2 कैसे सॉल्व करेंगे, तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे यूनिट डिजिट का, ठीक है। इतना हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का है यूनिट डिजिट का। अब हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं यूनिट डिजिट का, क्या पहला एग्जांपल देखते हैं। इतनी बातें आपको नोट कर ली, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, बस आपको साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। अभी जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको और आसानी हो जाएगी कि क्वेश्चन बेसिकली हमारे कैसे लगते हैं यूनिट डिजिट पे, ठीक है। तो जल्दी इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से आते हैं हमारे यूनिट डिजिट पे। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारे यूनिट डिजिट का। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, हमसे पूछा गया है द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 122 की पावर कितना लिखा है 173, 122 की पावर कितना दे रखा है 173 दे रखा है। इसकी हमको क्या बतानी है, इकाई का अंक बताना है, ठीक है। पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हमारे पास संख्या कितनी दे रखी है 122, संख्या कितनी दे रखी है 122, और इसकी पावर हमें कितनी दे रखी है 173, इसकी पावर कितनी दे रखी है 173। हमें क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो हमें पता है कि 2 की लास्ट में क्या है 2 है, यानी साइक्लिसिटी क्या होगी 4 होगी, साइक्लिसिटी क्या होगी 4 होगी। तो हमें करना क्या है, इसको 4 से डिवाइड करना है, यानी आखिरी की 2 संख्याएं अगर हम लोग देख लें, आखिरी की अगर हम लोग 2 संख्याएं देखें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है। अगर हम लोग बात करें तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 होता है, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है 1, यानी 2 की पावर कितना बच रहा है 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 2, हमारे पास यूनिट डिजिट आ जाएगी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको करना क्या है, आपको यह पता होना चाहिए साइक्लिसिटी 4 किसकी होती है, ठीक है। तो यहां पे हमारी यूनिट डिजिट कितनी है 2, यानी हमें पता चल गया यहां पे साइक्लिसिटी 4 वाला रूल लगेगा, यानी हमें क्या करना है, पावर एन है, पावर एन ही तो है, एन को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 2, चाहे हमारे पास हो 7, चाहे 8 हो, ठीक है, और चाहे हमारे पास कितना हो 3 हो, इनकी पावर में क्या कर देना है रिमाइंडर को लिख देना है, ठीक है, और सॉल्व कर लेना है, हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, पहले हम लोगों ने एक इजी सा क्वेश्चन उठाया है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चंस पे हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देंगे, क्वेश्चन के माध्यम से भी कॉन्सेप्ट समझा देंगे, लेकिन आपके लिए क्या है क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सवाल को लगाना, और सवाल का लगाना आना चाहिए, ठीक है। कैसे हम लोग सवाल को लगा सकते हैं, अगर आपको रूल ना भी पता हो लेकिन आपसे कह दिया जाए कि हर एक सवाल में 2 जोड़ना है और अगला सवाल भी वैसा ही देंगे, तो आप क्या करेंगे 2 जरूर जोड़ देंगे, ठीक है। तो मेन होता है प्रैक्टिस, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है 124, 124 की पावर हमें कितना दे रखा है 372, 124 की पावर दे रखा है 372। वही बात करें फिर हमें क्या दे रखा है 124, 124 की पावर दे रखा है 373, 124 की पावर क्या दे रखा है 373। लेकिन हमें 124 से मतलब ही नहीं है, हमें तो इस 4 से मतलब है, और 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2 की साइक्लिसिटी होती है 4 में,
4 में क्या होता है, 2 की साइक्लिसिटी होती है, यानी यहां पे आ गया 4 की पावर 372 और यहां पे भी हमारा क्या आ गया 4 की पावर 373। और जब हम लोगों ने 2 की साइक्लिसिटी पढ़ी थी तो हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर 4 की पावर इवन है, 4 की पावर अगर हमारे पास इवन है, 4 की पावर क्या है, अगर हमारे पास इवन है तो हमारे पास क्या है, यूनिट डिजिट आ जाएगी 6। और वहीं अगर हम लोग बात करें 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हम लोग बात करें यहां पे अगर हम लोग बात करें तो 372 हमारा क्या है, इवन है। 372 क्या है, इवन है, यानी हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करें 373 की तो ये हमारी कैसी संख्या है, और ऑड के केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाती है, 4 हो जाती है, यानी ये कितना आ जाएगा 4। तो इनका सम कितना आ गया, सम हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। सम कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पे आपको इधर ऑप्शन गलत दे रखा है, 20 दिखा है, जो कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको 10 कर लीजिएगा और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया था द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर हम लोग सम के भी यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 6649 के वर्गमूल में इकाई का स्थान का अंक बताइए। यानी हमसे पूछा गया है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ 66049। ठीक है, तो क्या लेना है, बेसिकली इसका स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है किसका, 66049। ठीक है, 66049 हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। एक चीज आप गौर कर पा रहे होंगे कि हम लोग अंडर रूट बेसिकली कैसे निकालते हैं, एक लाइन देखते हैं और लास्ट की 2 डिजिट, देखिए ये हमारा किसका है, 7 का है। ठीक है, 49 यानी 7 का स्क्वायर दे रखा है, 49 यानी 7 का स्क्वायर दे रखा है, कितना का स्क्वायर दे रखा है, 7 का स्क्वायर दे रखा है हमें। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यानी लास्ट में कितना आ रहा होगा, यूनिट डिजिट में कितना आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। अगर हम लोग बात करें इसके स्क्वायर की, इसके अंडर रूट की बात करें तो इसके अंडर रूट की वैल्यू आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसके अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 257, यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। और अगर जिसको स्क्वायर रूट या अंडर रूट निकालना नहीं आता है, हमारी एक शॉर्ट वीडियो है, हमारे चैनल में ही पड़ी होगी। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे पड़ी होगी, आप जाके देख सकते हैं, वहां से आपको अंडर रूट निकालने की ट्रिक, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, ठीक है, आपको स्क्वायर करने की ट्रिक, क्यूब करने की ट्रिक, सारी ट्रिक की आपके वीडियो पड़ी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपना हम लोग। चलिए नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा है 4 3, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 4 3 8 और 7 की पावर हमें दे रखा है 245। ठीक है, और इधर हमें दे रखा है इंटू 621 की पावर हमें कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। ठीक है, हमें मतलब है यूनिट डिजिट से, तो दोनों की यूनिट डिजिट देख ले, 7 और 1, यानी यहां पे हमारी साइक्लिसिटी कितनी हो रही है, 4 की हो रही है, यहां पे साइक्लिसिटी क्या है, 1 की है। और 1 की साइक्लिसिटी हमें पता है, 1 की पावर आप कुछ भी कर दीजिए, 1 की पावर आप n कुछ भी कर दीजिए, n इक्वल्स टू आप कुछ भी रख दीजिए इनफाइनाइट तक, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की साइक्लिसिटी हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है, यानी ये कितना आ जाएगा, 1 की पावर 72 इंटू, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 7 किसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, यानी इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 245 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। और 245 को जब आप आखिरी की संख्या देखें, 45 लिखा है, इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, यानी हमारे पास यहाँ कितना हो गया, 7 की पावर 1 हो गया,
7 की पावर 1 हो गया और 1 की पावर 72 हो गया। 1 की पावर जितनी भी करे 7 की पावर 1 7, तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 7, यानी 7 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यूनिट डिजिट पे आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा पावर्स दे रखा है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन क्वेश्चन ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस टर्म की साइक्लिसिटी क्या है, इवन पावर होने पे क्या होता है, ऑड पावर होने पे क्या होता है। और देखिए 4 टर्म तो आपके लिए बहुत इजी हो गए, 1 0 1 5 और 6। ठीक है, 1 5 और 6 क्या हो गया? ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। इसकी 0 1 और 5 और 6 जिनकी भी पावर ये होगी, जिनकी भी पावर क्या होगी? ये होगी। ठीक है, इन टर्म की 0 1 5 और 6 इनकी पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी? सेम होगी, 0 1 5 6। ठीक है, इनकी कुछ भी पावर हो, इनका क्या होगा? यूनिट डिजिट सेम ही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली हमारे पास क्या दे रखा है? लिखा है इफ इन ए 2 डिजिट नंबर, यानी 2 संख्याओं का कोई नंबर है। ठीक है, 2 अंकों का कोई संख्या है, हमसे लिखा है 10 डिजिट एट यूनिट प्लेस इज जेड, यानी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या दे रखी है? जेड दे रखी है। यूनिट प्लेस की 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है। यूनिट प्लेस की डिजिट क्या दे रखी है? यूनिट प्लेस की डिजिट जो है वो कितनी दे रखी है? जेड दे रखी है। एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस, और टेंस प्लेस की डिजिट कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। टेंस प्लेस की डिजिट कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। देन द नंबर इज, तो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, यानी हमें पता है टेंस प्लेस की डिजिट, टेंस प्लेस की डिजिट कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। और यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी दे रखी है? जेड दे रखी है, यानी नंबर कितना हो जाएगा? 80 प्लस जेड हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 80 प्लस जेड हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आपसे बता दिया गया कि टेंस प्लेस की डिजिट क्या है और यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है। तो टेंस प्लेस की हमें डिजिट पता है कि 10 से हमेशा क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। और यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होती है? हमेशा वंस प्लेस की डिजिट होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे वही आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी ज्यादा आपको क्वेश्चन, जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको इतना हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब क्वेश्चन ही आप लगा रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे लगता है। तो आप क्या करेंगे? सीधे कॉन्सेप्ट ना भी आता हुआ लेकिन प्रोसेस पता है कि अच्छा ऐसे करना है, 2 की पावर ये लिखा है तो क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। अगर हम आपको ना भी बताते, सीधे क्वेश्चन लगवाने लगते, 4 क्वेश्चन लगाते हैं आपको कि हमारी साइक्लिसिटी 4 जिसकी होती है उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है? 4 से डिवाइड करना पड़ता है। आप लगा लेते क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है 71 72। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, कुछ लोग क्या करेंगे? एग्जामिनेशन में इसको छोड़ के आ जाएंगे। एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में आएगी तो छोड़ के आ जाएंगे। लिखा है 71 गुणे 72, फिर हमारे पास लिखा है गुणे 73, ऐसे ही कंटिन्यूअस चल रहा है। 74 75 76 77, फिर दे रखा है 78, और लास्ट में कितना दे रखा है? 89। ठीक है, कितना दे रखा है? 79 दे रखा है। अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग देखें कि यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी है, यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी है? 1 2 3। तो हम लोग क्या करेंगे? हमें तो जरूरत है सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट। तो यूनिट प्लेस पे डिजिट कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, बात करें इधर हम लोग देखें तो 6 और 7, यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी है? 6 और 7। और लास्ट में हम लोग बात करें यूनिट प्लेस की डिजिट, हम लोग को चाहिए सिर्फ क्या चाहिए? यूनिट प्लेस की डिजिट्स को हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में कितना आ जाएगा? 8 और 9। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये कितना मल्टीप्लीकेशन आएगा? 24। 7 छंग हमारे पास कितना होता है? 7 छंग हमारे पास होता है 42। 7 छंग कितना होता है? 42 होता है। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 72, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 4 2 और 2। ठीक है, बस सॉल्व करना है, यानी 4 इंटू 4 कितना आ गया? 16। यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 6 के बराबर। यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 6 आ गई। 6 क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नोट कर लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, क्योंकि ये हमारा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग सर्च कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपको सीजीएल मेंस के पेपर में देखने को मिला है, मेंस के पेपर में। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इसको
सिर्फ यूनिट प्लेसेस पे ध्यान दीजिए, और जितनी बड़ी संख्या दे रखी है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमें यूनिट प्लेस की डिजिट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 101, यानी 111 होल नंबर। ठीक है, 111 होल नंबर्स की हमें क्या बताना है, सम, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ 111 होल नंबर, यानी पहले हमें क्या बना निकालना पड़ेगा, सम ऑफ 111 होल नंबर। तो अगर हम लोग पहले बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, होल नंबर हमारे कैसे होते हैं, जब जीरो हमारा नेचुरल नंबर के साथ ऐड हो जाता है, जीरो जब हमारा नेचुरल नंबर के साथ ऐड हो जाता है तब हमारा कैसी संख्या बन जाती हैं, होल नंबर बन जाती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता ही होगी कि जब जीरो हमारा किसमें, नेचुरल नंबर्स के सेट में जुड़ जाता है, तब हमारे पास जो कंप्लीट सेट बनता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब हमसे कहा गया है कि अब देखिए, अगर हम लोग बात करें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की, एक फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की बात करें, अगर हमारे पास एन नेचुरल नंबर्स दे रखे हो तो इनके सम का तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एन प्लस 1/2 होता है, एन प्लस 1/2 होता है। लेकिन हमसे कहा गया है कि 111 प्लेस तक, और इसमें क्या है, होल नंबर है, यानी हमारे पास 11वें प्लेस पे क्या हो जाएगा, 111वें प्लेस पे क्या हो जाएगा, जीरो ऐड हो जाएगा। यानी यहां पे अगर हम लोग n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू हो गई 110, और 110 में जब जीरो ऐड कर देंगे 110 नंबर हो गए हमारे पास। यानी सीरीज की बात करें तो कैसे चल रही होगी, 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही तो सीरीज चल रही होगी 5, और फिर एंड सो ऑन कितना, 111। यानी इस जीरो को भी तो हम लोगों ने सीरीज में ऐड किया है, तो हमारे पास n की संख्या तुम्हें पता है 110, नेचुरल नंबर का सम हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इसमें जीरो को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास सम ऑफ 111 होल नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ 11 क्या आ जाएगा, 100 होल नंबर्स का आ जाएगा। तो हम लोग पहले 110 नंबर्स का क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 110 नंबर का सम कितना आएगा, जीरो पहले ही ऐड कर दिया, और इसका हमें सम पता है n प्लस 1/2 होता है, जहां पे n की वैल्यू में पता है कितनी है, 110, n की वैल्यू कितनी है, 110, इसको पुट कर लेंगे तो 0 प्लस 110 इंटू कितना आ जाएगा, 111 बटे हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 55 इंटू 11, 55 इंटू 11 हमें मतलब है यूनिट डिजिट से, तो 5 इंटू 1, यानी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 5, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन में आ सकता क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो जिसको आप लोग को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिसे नोट करना हो वो नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है, सेम बहुत बड़ा सा हमारे पास एक प्रोडक्ट दे रखा है मल्टीप्लीकेशन का, क्या बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है, कितना दे रखा है, 217, 217। अब हम क्या करेंगे, सीधे सॉल्व करते हैं, यूनिट डिजिट की प्लेस लेते हैं, 7 की पावर कितना दे रखा है, 413, 9 की पावर कितना दे रखा है, 547, ठीक है, और हमारे पास 4 की प्लेस पे कितना दे रखा है, 624, फिर हमारे पास कितना दे रखा है, 2 की प्लेस पे कितना दे रखा है, 812। ठीक है, 812 सॉल्व करना शुरू करते हैं। 7 की पावर कितना दे रखा है, 413, हमें किससे सॉल्व करना है, 4 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, यानी 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात करें 9, अब देखिए 9 में क्या हमारा रूल होता है, 9 के 2 रूल होते हैं, अगर इवन है, 9 की पावर अगर इवन है तो क्या हो जाएगा, और अगर ऑड है तो क्या होगा, तो 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, 9 होगी, और पावर अगर क्या है, सॉरी 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1 होगी, अगर ऑड है तो कितनी यूनिट डिजिट हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पावर है 547, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, यानी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 9 हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा,
9, यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, यानी कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 4 की पावर 624, तो 4 में भी हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी, अगर इवन पावर है 4 की पावर अगर इवन है तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 6, यानी यहाँ पे हो गया 6। और अगर बात करें 2 की पावर 812, यानी 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, पूरी तरह कट रहा है, यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया, 7 की पावर है 9 सत्ते हमारे पास कितना होता है 63, और 6 इंटू 6 कितना होता है 36, यानी कितना आ गया 6 गुणे 3 कितना आ गया 18, यानी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 8, यूनिट डिजिट कितनी हो गई 8। ठीक है, 8 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 8 आ गई। तो बेसिक ये आपको क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने पड़ेंगे, बस आपको क्या है कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, कॉन्सेप्ट पता है कि कब हमको क्या रखना है, इवन पावर्स होंगी, ऑड पावर्स होंगी, क्या रखना है, बस इतना ही है हमारे यूनिट डिजिट में। और दुनिया का कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमें मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से। ठीक है, यूनिट डिजिट को लेके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या दे रखा है, देखिए सीजीएल 2014 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके मेंस का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है 3 की पावर 41। सोचिए ये मेंस लेवल का आपका यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आया है, 7 की पावर दे रखा है 42 और 8 की पावर दे रखा है 43। ये क्वेश्चन आपका मेंस लेवल का है भैया, मैं तो इसे मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं कहता हूं, मैं इसको मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं कहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में क्या है, कुछ है ही नहीं। आपके पास दे रखा है 3 की पावर 41 और हमें पता है तीनों ऐसी संख्याएं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तीनों कैसी संख्याएं हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। और जिनकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है उनको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। उनको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो हम लोग 3 को जब 41 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1। 7 को जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 की पावर 2। 8 को जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 की पावर 3, यानी हमारे पास क्या हो गया 3 इंटू ये कितना हो गया 49, और ये हमारे पास 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 की बात करें तो हमारे पास लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी हमारे पास हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 49 और 9 छक्के हमारे पास कितना होता है 63, सॉरी 56 होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 49, 7 8 की पावर 3 49 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास आ गया 9। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 9, सॉरी पूरे से नहीं करेंगे, 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 9 और आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, 3 इंटू 9 और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास कितना हो गया 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18 और हमारे पास कितना आ गया 3, यानी ये कितना आ जाएगा 48, यानी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 8। यानी हमारे पास ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 यूनिट डिजिट हो जाएगी, 8 बिल्कुल सही है। एक बार फिर चेक कर लेंगे, आप लोग भी चेक कर लेंगे, कमेंट में बताएंगे कोई गलती तो नहीं है। वैसे एक बार चेक कर लेते हैं, 3 की पावर 1, 7 की पावर 2, 8 की पावर 3, 3 49 2, 3 9 2 हो जाएगा, 18 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, 18 इंटू 3 या ऐसे कर दें 9 3 27। ठीक है, 9 3 27 इंटू 2, 7 दूनी कितना हो गया 14। ठीक है, 27 हो गया, 18 गुणे 3, अच्छा ओके ओके, 4 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, पता चल गया यहाँ पे गलती कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट लेनी थी ना, तो 8 गुणे 3 हो जाएगा, और 8 गुणे 3 कितना आता है 24। 24 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। बिल्कुल सही उत्तर है 4, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नोट कर लेंगे, वहां पे लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक थी, 18 गुणे 3 हम लोग कर रहे थे, लेकिन यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणे 3 लिखेंगे, और 8 गुणे 3 हमारे पास कितना आ जाता है 24 आ जाता है। 8 गुणे 3 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो नोट कर लेंगे आप लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नोट कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है 121 की पावर, क्या दे रखा है 121 की पावर हमें कितना दे रखा है 1 1 1 इंटू क्या दे रखा है
1287। देखिए सीजीएल मेंस का 2015 का क्वेश्चन है, 12 की पावर दे रखा है, 1287 की पावर दे रखा है 53। क्या करना है, 1 की पावर 111 कितना दे रखा है, 7 की पावर 53, 7 की पावर कितना दे रखा है, 53 दे रखा है। ठीक है, यानी ये हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, और 7 की पावर 53 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 7 की पावर 1 कितना यूनिट डिजिट आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए सीजीएल मेंस के क्वेश्चन थे दोनों आपके आप सर्च कर सकते हैं। सीजीएल मेन 2015 और 2014 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए किस पे आया है। ठीक है, क्वेश्चन किस पे आया है, साइक्लिसिटी 4 पे भी नहीं, साइक्लिसिटी 1 पे आया है क्वेश्चन, 1 की। अब देखिए इसको कितना ही टाइम लगेगा, आपको 1 दे रखा है, 1 की पावर 1001, बच्चा भी बता देगा कितनी भी पावर कर दो, लेकिन क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे दे रखा है इफ x इज ए रियल नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दीजिएगा, स्टार मार्क कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमसे क्या कह रखा है, इफ x इज ए रियल नंबर x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 1232। हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x। ठीक है, तो हमसे क्या कह रखा है, x की पावर 7 माइनस x की पावर कितना दे रखा है, 3। ठीक है, x की पावर 7 और x की पावर 3 बराबर कितना दे रखा है, 1232 दे रखा है। ठीक है, 1200 क्या दे रखा है हमें, 32 दे रखा है। लेकिन हमें पता है कोई भी रियल नंबर जिसकी पावर क्या होगी, 7 होगी या 3 होगी, यानी इनकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 की साइक्लिसिटी होगी। तो हमें पता है इस टर्म को तो हम लोग 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, छोटी है 4 से। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें 7 की, तो यहां पे जब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की पावर 3 और माइनस हो जाएगा x की पावर 3। ठीक है, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 1232। लेकिन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम लोग इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करें, अगर यूनिट डिजिट की हम लोग बात करें, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से, तो अगर हम लोग बात करें x की, अगर हम लोग 7 को क्या करें, 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास x क्यूब आ जाएगा और माइनस का x क्यूब आ जाएगा, यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी लास्ट डिजिट क्या, लास्ट डिजिट जो हमारी होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, लेकिन लास्ट डिजिट कितनी दे रखी है, 2। लास्ट डिजिट कितनी दे रखी है, 2। हमसे पूछा गया है हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल फॉर x, तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा कोई भी मूल्य संभव नहीं है, यानी नो वैल्यू इज पॉसिबल फॉर x। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको लाने पे ये आ जाए, क्योंकि यूनिट डिजिट, अगर हम लोग यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 0, लेकिन यहां पे कितनी दे रखी है, 2। तो ऐसी कोई भी x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे हमारा क्या हो जाए, x की पावर 7 माइनस एक्स की क्यूब कितना आ जाए, 1232 आ जाए। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहा गया है 259 की पावर हमें कितना दे रखा है, 148 माइनस 123 की पावर हमें कितना दे रखा है, 43। 123 की पावर कितना दे रखा है, 43, यानी 9 की पावर दे रखा है 148 माइनस 3 की पावर कितना दे रखा है, 43 दे रखा है। ठीक है, 9 की हमें पता है 9 की पावर n है, अगर ये पावर क्या है, इवन है, अगर पावर क्या है, इवन है, या पावर क्या है, ऑड है, तो अगर पावर ऑड होगी तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9, और अगर पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पावर कितनी है, पावर हमारे पास इवन है, 9 की पावर कितनी है, इवन है, 9 की पावर कितनी है, इवन है हमारे पास। तो इवन आने पर यानी हमारी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। अगर हम लोग बात करें 3 की पावर कितनी है, 43, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, 3 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका निगेटिव यूनिट डिजिट का। निगेटिव यूनिट डिजिट, तो देखिए एक चीज आप लोग लिखेंगे, यूनिट डिजिट कैन नेवर बी निगेटिव। यूनिट डिजिट हमारी क्या होती है, कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां बात करें तो कितना आ जाएगा, 6 की पावर 3, 3 की पावर 3 आ गया हमारे पास, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 की पावर 3 हमारे पास कितना हो गया। ठीक है, 9 की पावर अगर हम लोग बात करें, 9 की पावर बात करें, ठीक है, तो ये आ गया 9 की पावर हमारे पास कितना, 9 बचा यहाँ पे, और 3 की पावर 3 दे रखा है, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 3 की पावर 3 यानी हमारे पास कितना आ जाएगा,
27 आ जाएगा। ठीक है, 27 आ जाएगा। आप 27 में से 9 जब जाएगा, 27 में से जब आपका 9 चला जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा? 18, माइनस का 18 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 18 बचेगा। ठीक है, माइनस का 18। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ रही है हमारी, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, तो यहाँ पे 8 आ रही है, माइनस का 8। ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? माइनस का कितना आ रही है? 8 आ रही है। लेकिन 8 ये हमारे लिए पॉसिबल वैल्यू नहीं है। 8 हमारे लिए क्या है? पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 10, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 2 हो जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कभी भी निगेटिव टर्म में यूनिट डिजिट आए, निगेटिव टर्म में आए, तो आप क्या करेंगे? +10 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? +10 ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चीज आपको समझ आ गई कि यूनिट डिजिट कभी क्या होती है? कभी भी निगेटिव नहीं होती है। अब हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हमारा बेसिकली एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको लिख लीजिए कि ऐसी कौन सी डिजिट, यूनिट डिजिट कभी पॉसिबल नहीं होंगी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की। तो परफेक्ट स्क्वायर की जो कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर की जो कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, वो डिजिट हमारी कौन सी होती है? 8, 3, 7। ठीक है, 8, 3 और 7 हमारी क्या हो सकती है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 8, 3, 7 हमारी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। कभी भी आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर देख लीजिए, 6 का स्क्वायर कर लीजिए, आपका कितना आएगा? 36 आएगा। 7 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आएगा? 49 आएगा। 8 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आएगा? आपके पास 64 आएगा। सारी डिजिट आएंगी, लेकिन ये 3 डिजिट कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएंगी एज अ यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी 8 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट का हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने यूनिट डिजिट में बेसिकली क्या क्या देखा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में हम लोगों ने क्या देखा, एक बार बता दे। साइक्लिसिटी हमारी दो किस किस यूनिट डिजिट की होती है? 4 और 9 की होती है। ठीक है, जहां पे 4 अगर ऑड है तो 4 आएगा, 4 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगी? यूनिट डिजिट 6 आएगी। अगर बात करें 9 की पावर कितनी है? ऑड है, यानी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 9। और 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 1 आएगी। साइक्लिसिटी अगर हम लोग 1 की बात करें तो 0, 1, 5, 6 की हमारी साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 होती है, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? सेम। जितनी पावर उतनी क्या होगी? यूनिट डिजिट सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था यूनिट डिजिट का। इसमें दो बातें आप याद रखेंगे कि यूनिट डिजिट की हमारी दो चीजें इसमें आप लोग क्या याद रखेंगे कि यूनिट डिजिट कैन नेवर बी निगेटिव। यूनिट डिजिट कभी क्या होगी? निगेटिव नहीं होगी। और इन द केस अगर कोई यूनिट डिजिट निगेटिव है तो आपको क्या करना है? +10 कर देना है। क्या कर देना है? +10 कर देना है उस कंडीशन में। ठीक है, और ऐसी कौन सी संख्याएं होती है जिनकी यूनिट डिजिट क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर की कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती? नेवर कैन बी यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो सिर्फ 4 है। 4 संख्याएं हैं, 2, 3 और कौन सी हो जाएगी? 7 और 8, जो कभी भी क्या हो सकती है? परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। कौन सी संख्याएं हैं? 2, 3, 7 और 8। तो ये बेसिक हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था यूनिट डिजिट का। ठीक है, आई होप आपको लोगों की आज की क्लास अच्छी लगी हो। यूनिट डिजिट पे हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम लोग अपना पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। जब क्या करेंगे? पूरा नंबर सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना, तब हम लोग क्या यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, हमारा रिमाइंडर थ्योरम, सब पे क्वेश्चंस लगाएंगे। सब पे क्या करेंगे? क्वेश्चंस लगाएंगे। जब हम लोग पूरा नंबर सिस्टम अपना पढ़ लेंगे तब हम लोग हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, मॉक लगाएंगे। ठीक है, इस संडे तो नहीं, लेकिन अगले संडे से हम लोग हर संडे को आपके लिए एक मॉक लेके आएंगे। सीजीएल का मॉक होगा, अभिषेक सर जो है हमारे, वो आपके लिए रीजनिंग का मॉक लेके आएंगे। हम लोग आपको मैथ्स का मॉक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा आज का पूरे टॉपिक यूनिट डिजिट का। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।